हाँ B2। अब पढ़ाई कर लें। देखो बच्चों ये सवाल या इसके आगे आने वाले सवाल थोड़े से आपको बड़े फील होंगे क्योंकि वो बड़े हैं। मैम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए आप ही तो वहाँ देख रहे हैं यहाँ। बेटा क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है? एन वे पद क्या हैं? इसका क्या मतलब है? ये दो समानता श्रेणी है, दोनों का आपको क्या निकालना है? एन वा पद। क्या निकालना है? और फिर उन दोनों को क्या करना है? बराबर। आई बात समझ में? एन वे पद का सूत्र पता है? बताओ आकृति, क्या सूत्र होता है एन वे पद का? बहुत ही गधा हो तुम। हाँ बताओ। इंटू डी। सही है ना? सोचो ये पेपर में भी आना है, इतना ऐसा नहीं हो रहा तुम लोगों से। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे श्रेणी, प्रथम श्रेणी, मतलब इसमें दो बार करना है। प्रथम श्रेणी क्या है? 63, 65, 67। ओके। प्रथम पद, प्रथम ए बराबर सार्व अंतर, डी बराबर, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, 65 माइनस 63 भी लिख सकते हो। कितना आ गया? 2। अब लिखेंगे एन व पद। सूत्र बताओ। ए प्लस ए का मान एन माइनस 1, डी का मान गुणा करो, 2 का गुणा करो अंदर, 2n माइनस 2। अब देखिए 2n तो अलग है तो इससे तो कोई बोल नहीं सकता, बाकी संख्याओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो 63 में से 2 जाएंगे तो 61। सबको समझ आया? अब हमें लिखना है क्या? गजब, बोलने की व्यस्त तो है यार। द्वितीय श्रेणी बोलो। 3, ए का मान। अब यहां पर एक गलती, हमें इसको स्मॉल ए नहीं कैपिटल ए लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? कैपिटल ए। क्योंकि ये स्मॉल ए तो 63 है, तो नाम तो कुछ और रखना पड़ेगा। इसी तरीके से डी को हम क्या बोलेंगे? बोलो। 10 माइनस 3 कितना? अब क्या निकालेंगे बच्चों? फिर से बोलो। एन व सूत्र बताओ। ए का मान देख के ही बोलो। एन माइनस 1, डी का मान 7 का गुणा करेंगे तो भाई 7 एन से तो कुछ बोल नहीं सकते, और बाकी संख्याओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो 3 में से 7 गए तो -4। आया बात समझ में? ये प्रथम श्रेणी का एन पद निकाल लिया और ये द्वितीय श्रेणी। प्रश्न अनुसार एन वे पद क्या है? बराबर है। इसका मतलब है जो हमने ये दोनों एन वे पद निकाले हैं आपस में क्या होने चाहिए? बराबर। मतलब लक्ष्मी 7n माइनस 4 किसके बराबर होना चाहिए? 61 प्लस 2n के। प्लस का 2n इस तरफ ले आओ, माइनस का 4 इस तरफ ले आओ, 7n में से 2n गए, 61 और 4 n बराबर 65/5। n बराबर, सबको समझ आया कि नहीं आया? चलिए बच्चों इस प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न बड़ा मजेदार प्रश्न है।
लिखा है कि समांतर श्रेणी, दो समांतर श्रेणियों का क्या समान है? सारवंतर समान। प्रथम पद समान है कि नहीं वो पता नहीं, ठीक है। फिर लिखा है क्या? अनुज, अगर एक नॉर्मल बच्चा है तो उसको लगेगा कि यार 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? 1000। पर ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही। अब इस प्रश्न को थोड़ा डीपली समझिए। 100वें पदों का अंतर 100 है, इसको छोड़ो, ये पढ़ो क्या लिखा है। समझना जरा, पहले समझना। मान लो इसका पहला पद जो है पहली समांतर श्रेणी का 100 है, क्या है? और सारवंतर कितना है? 2। तो अगला आएगा 102, फिर आएगा 104, फिर आएगा 106, फिर 108। आ गई बात समझ में? अब जो भी समांतर श्रेणी तुम बनाओगे उसका प्रथम पद तुम्हें कुछ भी जो लेना वो ले लो, लेकिन सारवंतर तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? 2। क्यों? क्योंकि समांतर श्रेणियों के सारवंतर समान है। इसका प्रथम पद अपन ले रहे एक एग्जाम्पल के लिए 12। क्या ले रहे? या फिर अपन 10 ले लो। क्या ले लो? 10। बेटा अगला पद बताओ, क्यों 12? क्योंकि सारवंतर अगर यहां इस वाली श्रेणी में D2 है तो इस वाली में भी D। उनने बोला है कि दोनों समांतर श्रेणियों का सारवंतर। आई बात समझ में? अब बताओ, अब बताओ, अब बस बस बस। अब आप इसके प्रथम पदों का अंतर बताओ। ठीक है, आप इसके द्वितीय पदों का अंतर बताओ। अब आप इसके तृतीय पदों का अंतर, अरे करके तो देखो पहले। अब इसके चौथे पदों का अंतर बताओ। अब इसके 5वें पदों का अंतर, अब इसके 100वें पदों का अंतर बताओ। 1000वें पदों का। अब इसका आंसर बताओ। 100वें पदों का अंतर 100 है, 1000वें पदों का अंतर भी 100 रहेगा। दिमाग के अंदर गई बात कि नहीं? ऐसे पढ़ाई करना होता है लाइफ में, ठीक है। चीज़ों को समझते हुए हम क्वेश्चन कराएंगे, आप उसको याद करोगे, लिख के आओगे एग्जाम में, पर आपको मीनिंग समझ। तो दो समांतर श्रेणी है, दोनों के प्रथम पद अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सारवंतर क्या है? समान। लिखो, माना, माना दोनों समांतर श्रेणियों का सारवांतर, दोनों समांतर श्रेणियों का सारवांतर स्मॉल डी। सेम मानना था तो अलग अलग नहीं माना, सीधा क्या मान लिया? स्मॉल डी है। लिख लिया? अगली लाइन, माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर स्मॉल ए। पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर स्मॉल ए। ओके। दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, बोलो बच्चों, कैपिटल ए। और सारवांतर वो आपको बताना है। दोनों क्या हैं? समान। समझ में आया? अब बच्चों हमें जो दिया है वो लिखेंगे। दिया, दिया 100वें पदों का अंतर। 100वें पदों का कितना है? 100। अब यहां पे मैं 100वें पद का सूत्र लिखूंगा। क्या लिखूंगा? a प्लस 99d। बोलो हाँ या ना। यहां क्या आएगा? ये दोनों सेम है क्या? ये अलग है और ये,
लेकिन अलग क्या है? केवल प्रथम पद, केवल। अनुज अगर तुम थोड़े से भी पढ़े लिखे हो, इसका माइनस का गुणा करो अंदर, माइनस का ए माइनस का 99d, बोलो हाँ या ना। ए और 99 क्या हो गए? तो ये क्या आया? मतलब ये प्रथम पदों का अंतर आया। क्या आया? मतलब जो प्रथम पदों का अंतर चल रहा है वो ही हमेशा चलता। तुम कुछ पूछ लो। अब अपन से क्या पूछा है बताओ जरा। हजारवे पदों का, हजारवे पदों का। चलो भैया, हजारवे पदों का अंतर अपन देख लेते हैं। यहां लिखेंगे हजारवा पद और यहां भी लिखेंगे ए प्लस 999, यहां ए प्लस गुणा कर ले भाई। ये क्या हो गए? देखो वही आया। मैंने बता दिया कि एक बार समानता श्रेणी का सार्वंतर क्या है? समान। तो अंतर हमेशा क्या आता है? सेम। ठीक है, तो ये भी कितना आएगा? 100। क्या सबको समझ में आया? कहने का मतलब है बच्चों यहां पर बहुत जरूरी मतलब ये है कि अगर समांतर श्रेणी के सार्वंतर क्या है? समान, और 100 पदों का अंतर 100 है, तो 500 पदों का अंतर 500 तो नहीं होगा, और 1000 पदों का अंतर समान, माने हमेशा समान बना देगा। आ गई बात समझ में? चलिए कर लीजिए। देखो बच्चों, प्रश्न पढ़ने से पहले ना प्रश्न को फील करना होता है। प्रश्न पढ़ने से पहले प्रश्न को क्या करना होता है? कि भाई प्रश्न कहना क्या चाहता है। एक व्यक्ति है, इबारत वाले प्रश्न बहुत आपने हमेशा देखा होगा, मुझे ही पता है कि आ नहीं रहा ज्यादा, पर अभिषेक सर हमेशा अच्छे से पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? सर पढ़ाते हो नहीं पढ़ाते, लेकिन खुद की तारीफ जरूर कर देते हैं वो। एक व्यक्ति ऋण का भुगतान, ऋण माने कर्जा, पैसा ले तो जिस चाहे तुम लोग, 100 रुपए की प्रथम किस्त से करता है। मतलब वो कितने रुपए देगा? 100। फिर वो हर महीने किस्त में कितने रुपए बढ़ाता है? मतलब अभी 100 दे रहा, अगले महीने कितने देगा? और आपको पता करना है कि 30वीं किस्त की राशि क्या। मेरे बच्चे तैयार हैं? लग भी रहे हो। अरे यार बात नहीं, ये जो दिया है यही का यही अपन लिख देंगे कि एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपए की प्रथम किस्त से करता है, वो किस्त में 5 रुपए प्रति माह। चलो बताओ, प्रथम किस्त बताओ 100 रुपए, दूसरी बताओ। अरे थकना नहीं है, अच्छे से बोले। 100 बोलो। थकना नहीं है, अभी रुकना है। आराम 235 खर्च हो गया। लो हो गया। 30वीं किस्त निकालनी थी, 30वीं किस्त क्या आ गई? तो आंसर में क्या लिख देंगे? अतः 30वीं किस्त 200। आसान है कि नहीं? नहीं है। लेकिन सोचो पेपर में 100 भी किस्त निकाल तो ऐसे लिखते थे परेशान हो जाओगे। इसीलिए समानता श्रेणी बनाई गई। इसलिए क्या बनाई गई है? अगर इस प्रश्न को हम ऐसे करें कि प्रथम किस्त लिख लें, दूसरी किस्त लिख लें 105, तीसरी किस्त लिख लें क्या 110, थोड़ा बहुत लिखने के बाद हम लिख दें कि यह तो एक, बोलो हाँ या ना। तो फिर प्रथम पद आ जाएगा 100, सार्वंतर आ जाएगा 105 में 100 गए 5, और फिर तीसरी किस्त क्या आ जाएगी? ए प्लस 29d, बोलो हाँ या ना। तो ए का मान और डी का, तो 29 पंचे, चलो हटाओ 30 पंचे बोल दो, 150, 5 कम कर दो में से, फिर से बोलो। आंसर क्या आ गया? नहीं आया समझ में? तो वैसे करना है कि ऐसे करना है? नहीं वैसे भी तो कर सकते, बहुत लिखना पड़ेगा।
लेकिन अब यकीन मानो अपन ने वो समझाने के बच्चे वो भी कर देते। देखो गलत तो नहीं है, गलत तो मान ले कि 100 भी किस्त आ गई तो, और आज तो 5 है, मान लो 18 19 हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? अपन इसको इतना बड़ा नहीं करेंगे, अपन इसको थोड़ा और छोटा कर लेंगे। बस अब दिया है बता दो, बाकी तो अपन सब देख लेंगे। क्या दिया है? एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपए की प्रथम किस्त से, और फिर वो क्या करता है? बताओ, इतने सारे पैसे बढ़ा दिए यार, बताओ बेचारा व्यक्ति है कि नहीं बेचारा है? भैया कौन है जो खुसर पुसर को मार? कभी ये सोचा है कि अगर बात करने ना मिले तो क्या होगा तुम्हारा? सांस वांस निकलना बंद हो जाए, मैं ऑक्सीजन लगवाने पड़ता। तो शुरू करें फिर? अभी तो बस बता रहे थे, लिखवा के अच्छे समझाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे यार। दिया है एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपए की प्रथम किस्त से करता है और वह किस्त में 5 रुपए प्रति माह बढ़ाता है। इस प्रकार प्राप्त श्रेणी, इस प्रकार प्राप्त, पहले वो कितने देगा? 100, फिर बस अब जो ही नहीं करता। ठीक है, यह एक बेटा समांतर नहीं है, आ की मात्रा नहीं है। हमने पहले दिन ही तुमको समझाया था, समांतर श्रेणी प्रथम पद ए बराबर 100, सार्व डी बराबर, हाँ लोग आप डायरेक्ट भी क्या लिख सकते हैं? 5। बेटा सुनो जरा, दूसरे पद में से पहला पद घटाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी 5 लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया 5, अपन को निकालनी कौन सी किस्त है? तीसवीं किस्त, मतलब 30वां पद। 30वीं किस्त मतलब 30वां पद। ए प्लस ए का मान, डी का मान, 29 का 5 में गुणा किया तो 100 और 145, वैसे ही अच्छा था। अच्छा चलो कर लो, अगला करके दिखाओगे?